हेलो, वेलकम टू डेवरीजन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ़िल्टर मेथड के बारे में। हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में फ़िल्टर मेथड क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और हम उसको अच्छे से समझेंगे उसका पॉलीफिल लिख के। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको मेक श्योर करूँगा कि आपको फ़िल्टर मेथड का पॉलीफिल अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फ़िल्टर मेथड क्या है। फ़िल्टर मेथड कुछ नहीं है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन को लेता है एंड वो कॉल बैक फंक्शन को ओरिजिनल एरे के हर एक एलिमेंट पे कॉल करता है। क्या कह रहा है ये फ़िल्टर मेथड? टेक्स इन अ कॉल बैक फंक्शन एंड कॉल्स दैट फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल एरे। क्या कह रहा है अभी देख लेते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज एक ओरिजिनल एरे दे रखी है, इसमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और मैंने इस ओरिजिनल एरे डॉट एक जावास्क्रिप्ट में जो फ़िल्टर मेथड होता है, मैंने अभी बिल्ट इन जो फ़िल्टर मेथड है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। फ़िल्टर मेथड मैंने लिखा है और मैंने एक कॉल बैक फंक्शन ये दे दिया। कॉल बैक फंक्शन में मैंने क्या दिया कि एलिमेंट अगर 2 से डिविजिबल है, मतलब अगर वो इवन है तो क्या करे, वो प्रिंट कर दे। उसने वहाँ से फ़िल्टर कर लिया। ये देखिए, इसमें से जो वैल्यू है जो 2 से डिविजिबल है, मतलब जो इवन नंबर है, वो उसने फ़िल्टर आउट कर लिया। ये देखिए, और उसको क्या किया, एक न्यू एरे में रिटर्न कर दिया। ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन देखिए, ये क्या कह रहा है कि एलिमेंट विच इज़ ग्रेटर देन 5, विच आर ग्रेटर देन 5। ठीक है। जो जो एलिमेंट 5 से बड़े हैं वो सारे प्रिंट हो गए न्यू एरे में। ठीक है, यही कंडीशन थी ना हमारी। इट क्रिएट्स अ न्यू एरे एंड रिटर्न्स ऑल ऑफ द आइटम विच पासिस द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द कॉल बैक। तो आई होप आपको डेफिनेशन तो समझ आ गया होगा और फिल्टर मेथड का वर्किंग भी समझ आ गया होगा। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको क्या करना है, इसका पॉलीफिल लिख के इसको बेटर समझना अच्छे से, ये काम कैसे कर रहा है। राइट। तो मैंने क्या किया, एरे, मैं इसका पॉलीफिल लिखने जा रहा हूँ अभी। एरे डॉट प्रोटो टाइप डॉट, मैं नाम दे देता हूँ माई फिल्टर। राइट। ठीक है। माई फिल्टर दिया मैंने, फिर लिखा मैंने फंक्शन, और इसको मैंने कॉल बैक दे दिया अभी। ठीक है। अभी के लिए पैरामीटर मैंने कॉल बैक पास कर दिया, क्यों? क्योंकि इसमें मैं फंक्शन पास करूँगा ना, तो उसको मैंने कॉल बैक यहाँ पे लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अभी के लिए कॉल बैक लिख रहा हूँ। और हमने क्या देखा था, ये न्यू एरे रिटर्न करता है ना, तो मेरे को एक यहाँ पर एरे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आउटपुट नाम से एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है। और इसी एरे को बाद में मैंने रिटर्न भी करना है। राइट। इसी एरे को मैंने रिटर्न भी कर दिया। इसके बीच अब मैंने कंडीशन लगानी है, मेरे को ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करना है ना हर एक एलिमेंट पे, क्योंकि उसने क्या बोला था, एंड टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन एंड कॉल दैट फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल एरे। मेरे को क्या करना है, फॉर लूप लगा देना है मैंने ट्रैवर्सिंग के लिए, क्योंकि मेरे को इटरेट करना है ना ओरिजिनल एरे के हर एक एलिमेंट को। तो मैंने लिखा फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई इज़ लेस देन दिस। यहाँ पे दिस क्या है, मैंने आपको बोला था दिस है वो एरे, जिस एरे पे ये कॉल होगा। माई फिल्टर मेथड है ना, जिस एरे पे कॉल होगा वहाँ ये दिस वहाँ का वो एरे ले लेगा। और दिस डॉट लेंथ मतलब एरे की लेंथ तक चलेगा। राइट। और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए। उसके बाद मैंने क्या लिखना है यहाँ पर देखिए, ये पूरा मैप फंक्शन के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग होती है, क्योंकि ये कंडीशन चेक करता है। इसमें क्या करना है, हमने इफ़ कंडीशन मैंने लगाई, इफ़ कॉल बैक लिखा, कॉल बैक में मैंने आई ऑफ दिस लिख दिया, आई ऑफ दिस। राइट। अगर तो ये ट्रू है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रू, या आप ऐसे भी लिख दो, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मतलब भी ट्रू होता है। राइट। और ये क्या कर देगा, फिर उसमें क्या करेगा, अगर तो एलिमेंट ट्रू है, मतलब जो कंडीशन हमारी कॉल बैक में थी वो ट्रू हो चुकी है, तो वो क्या करे, उस आउटपुट में पुश कर दे उस वैल्यू को। उस आउटपुट एरे में, हमारी जो आउटपुट एरे है उसमें पुश कर दे। पुश मेथड क्या करता था, मैंने आपको बोला था, वो एरे में एडिशन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे लेट्स सपोज कुछ एलिमेंट को मैंने एरे में पुश करना है, एरे में ऐड करना है, तो ये उसको पुश मेथड वो काम करता है हमारे लिए। ठीक है। तो मैंने पुश लिखा यहाँ पर, आउटपुट डॉट पुश, और मैंने पुश क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, दिस ब्रैकेट में आई दे दिया, मतलब आई ऑफ दिस करंट एलिमेंट हमारा। राइट। ठीक है। तो ये हमारा ये पॉलीफिल हो गया हमारा इसका फिल्टर का। इसको हम यूज़ करके देख लेते हैं।
जैसे हमारा ये ओरिजिनल एरे है, ओरिजिनल एरे मैंने चलाया डॉट, अब मैं माई फ़िल्टर चलाता हूँ, माई फ़िल्टर लगाया और इस पर मैंने कंडीशन ये वाली देता हूँ, मैं अभी लिखना नहीं चाह रहा, मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पे दे रहा हूँ। हम चेक कर लेते हैं कि हाँ भैया आउटपुट हमारी सही आ रही। हाँ ये देखिए इसने इवन नंबर उठा लिया, हमारे पास ओरिजिनल एरे क्या थी, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स थे लेकिन हमने यही चाह रहे हैं। और हम ये वाली कंडीशन भी लगा के देख लें, ये वाली कंडीशन भी चला के देख लेते हैं दूसरी, हमें पता चल जाए कि हमारा माई फ़िल्टर मेथड ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये देखिए 5 से ग्रेटर देन जो है वो है, अगर लेट्स सपोज मैं 9 से ग्रेटर देन लिखूं तो 9 से ग्रेटर देन इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब हमारा ये सही काम कर रहा है। ये देखिए मैंने अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 लिख रहा हूँ तो ये चीज़ चल रही है। तो ये है हमारा फ़िल्टर मेथड का पॉलीफिल। आप देख सकते हो इसमें बस ये एक लाइन एडिशन हुई है और कुछ नहीं है, बाकी सारा मैप के जैसा ही है। समझ में आ रहा होगा आपको कि ये पूरा कुछ नहीं है, ये पूरा मैप के जैसा ही है, बस इसमें एक कंडीशन चेक हो रही है जो फ़िल्टर, बेसिकली इसका नाम ही है फ़िल्टर करना। जो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो रही है देन ओनली उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ये पुश करेगा हमारे किस में, आउटपुट एरे में। तो इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं तो बेटर समझ आएगा। तो चलिए ड्राई रन करके देखते हैं। हमारे पास ये एक ओरिजिनल एरे है, इसमें एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल एलिमेंट है 8 हमारे पास। ये इंडेक्सिंग होगी ना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जैसे ही हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ओरिजिनल एरे मतलब जो मेरा ओरिजिनल एरे था इस पर मैंने अपना माई फ़िल्टर फंक्शन कॉल कराया, माई फ़िल्टर फंक्शन कॉल कराया तो क्या किया इसने, कॉल बैक लिया। कॉल बैक मैंने क्या दिया, एलिमेंट जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है कि वो मतलब ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेगा ना, जैसे हमने उसका वर्किंग देखा था ऊपर। तो क्या किया, एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई फ़िल्टर, ये फंक्शन कॉल होगा। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो इसमें घुसेगा, इस फंक्शन में, इस फंक्शन के अंदर वो आया। उसने क्या किया, सबसे पहले तो एक आउटपुट एरे डिक्लेयर करी। अभी के लिए ये एम्प्टी एरे है तो मैंने ऐसे ही इसको डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्या किया उसने, फॉर, अभी फॉर लूप में घुसेगा, फॉर आई इक्वल टू 0। तो अभी तो मतलब आई की वैल्यू क्या है, अभी है आई की वैल्यू 0, और कंडीशन क्या है, आई इक्वल टू 0 है तो आई इज़ लेस देन दिस डॉट लेंथ। यहाँ पे दिस क्या है, दिस ये है एरे, दिस ये ओरिजिनल एरे को वो करेगा। यहाँ पर दिस क्या है, ये एरे है, ठीक है। तो दिस डॉट लेंथ, दिस डॉट लेंथ मतलब यहाँ पे लेंथ हमारी है 8, मतलब 0 इज़ लेस देन 8, कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये अंदर घुसा इसमें। इसने क्या किया, इसने चेक किया इफ़ कॉल बैक, इफ़ हमारा कॉल बैक क्या है फंक्शन, ये वाला कॉल बैक फंक्शन, इफ़ कॉल बैक में क्या एक्सपेक्ट किया इसने, दिस डॉट आई, मतलब आई ऑफ दिस। आई ऑफ दिस क्या है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आई की वैल्यू क्या है 0, मतलब ये 0 आ गई ना, तो 0 पे इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 1 है, तो इसने 1 इसको किसको भेज दिया, इसको यहाँ पर, मतलब कॉल बैक नहीं सॉरी, ये वाला जो फंक्शन था यहाँ पे 1 भेजा इसने। उसके बाद इसने देखा 1 डिवाइड्स बाय 2 इक्वल टू 0 है, क्या 1 2 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, तो इसने इसमें नहीं पुश किया, ये आगे चला गया। ओके, फिर इसने देखा दिस 1, अभी 1 पे क्या वैल्यू है 3 है, 3 चेक किया उसने, 3 गया कॉल बैक में, इसमें कॉल बैक में 3 आया, 3 चेक किया, 3 डिवाइड्स बाय 2 इक्वल 0, फॉल्स है, नहीं गया, ये आगे चला गया। इसने नहीं, ये अंदर वाली लाइन नहीं एग्जीक्यूट करी। फिर उसने चेक किया दिस 2, क्योंकि आई इंक्रीमेंट हुआ ना, यहाँ पे आई प्लस 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 हो रहा है, ठीक है। तो 2 इज़ लेस देन 8 ऑब्वियसली, ठीक है। ये 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 13 है, तो नहीं गया। तो जैसे 13 गया, ये भी 13 भी 2 से डिविजिबल वही नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर उसने चेक किया दिस आई ऑफ 3 हो गया, आई ऑफ 3 इंडेक्सिंग में कौन सी वैल्यू है 4 है, अब इसका 4 गया कॉल बैक में, जैसे जिसकी यहाँ पे वैल्यू क्या आई 4, आई 4 हो गया ना, तो यहाँ पे 4 आया। 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है 4, ये देखिए 3 इंडेक्सिंग पे 4 वैल्यू पड़ी है। तो उसने क्या किया 4 डिविजिबल बाय 2 है, यस बिल्कुल है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसने क्या किया, अब क्या करेगा देखो, ये फिल्टर के लिए ये ट्रू होगी ना, तो इसका मतलब ये एलिमेंट ट्रू है, इसने यही एलिमेंट जाके एरे में पुश कर दिया 4, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे हमारा चला जाएगा, यहाँ पे इसने दे दिया 4, ठीक है। फिर उसके बाद दिस
अगली कंडीशन गया, अब अगली कंडीशन में क्या हुआ, आई इंक्रीमेंट हुआ 4, 4 एलिमेंट पे कौन सी वैल्यू है 2, तो 2 भी 2 से डिविजिबल है तो ये भी ट्रू होगी, तो ये भी इसने कहाँ भेज दिया, यहाँ पर 2। ओके, उसके बाद दिस, फिर उसने देखा 5, 5 पे कौन सी वैल्यू है 8 है, 8, 8 भी 2 से डिविजिबल है, इसने ये भी पुश कर दिया यहाँ पर 8, 8 आ गया। और ऐसे ही करते 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 दिस लास्ट चला जाएगा 7 पे, 7 पे देखा उसने कौन सी 9 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर आई इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है 9 लेस देन 8 तक चलेगा, ये अगर यहाँ पे 8 हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप रन नहीं होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। लास्ट में आके ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, रिटर्न आउटपुट। अब ये आउटपुट हमारा क्या था, ये एरे फिल हो गया ना, ये देखिए ये इसने रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न करने के बाद हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, हमारा ये एरे 4 2 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये कंडीशन देखेंगे तो ये भी चल जाएगा। तो बेसिकली फ़िल्टर का यही काम है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एरे है उसमें से कुछ वैल्यूज़ फ़िल्टर करके लानी है और एक न्यू एरे में रिटर्न करके प्रिंट देना है यूज़र को। इसको मैं चाहूँ तो इसको मैं स्टोर भी कर सकता हूँ, इसको मैं चाहता हूँ तो मैं इसको कॉन्स्ट न्यू एरे में स्टोर करवा सकता था। ठीक है, जो भी ये वाली लाइन यहाँ पर आ जानी थी। ठीक है, और बाद में मैं इसको console log करवा लेता, console.log न्यू एरे, तो ये मेरे को न्यू एरे भी दे देता, न्यू एरे में दे देता 4 2 8 ऐसा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको फ़िल्टर मेथड के बारे में पता चलेगा कि कैसे काम करता है। और ये इसका सिंपल सा पॉलीफिल था, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप देखोगे जस्ट ये एक कंडीशन का कमाल है और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे पॉलीफिल्स आने वाले हैं।